नमस्कार, मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। पहलगाम के आतंकी हमले को आज 4 दिन बीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा देश अभी भी उस सब में से निकल नहीं पाया है। वहीं इस हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार के लिए गए 5 बड़े फैसलों से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। आपको बता दें कि सिंधु नदी संधि पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी जवाबी कार्रवाई साझा की, जहां पाकिस्तान ने भारत के इन कदमों को गैर जिम्मेदाराना और बिना सबूत के उठाए गए कदम बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने इसे भारत का झूठा फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि हमले भारत के घरेलू आतंकवादियों का काम है और पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, साथ ही सभी व्यापारिक गतिविधियों को रोक दिया है। शहबाज शरीफ ने सैन्य और नागरिक नेतृत्व के साथ बैठक कर भारत के कदमों पर जवाबी रणनीति बनाई है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत के आक्रामक रवैये की निंदा की है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के अताउल्लाह तरार ने भारत के खिलाफ क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पॉन्स था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पॉन्स दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वॉज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद है। तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और आपका सिर्फ डेटरिक था। और मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, हमारे कुछ यहां से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, मैं उनको भी बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने इंडियन मीडिया पे जाके पाकिस्तान के केस को एडवोकेट किया, लॉजिकली किया, रीजनिंग के साथ किया, और उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और गिदड़ भपकियां हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। और मैं ये देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई, हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया है। नैरेटिव की वॉर दोबारा जिस तरह पुलवामा में जीते थे, आज भी पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर में भी सबकत हासिल की है, और ये हॉलो थ्रेट्स जो हैं ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों में अपनी संयुक्तता को कभी स्वीकारा नहीं है और ना ही कभी स्वीकारेगा। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद कई नेताओं और मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेनेटर शेरी रहमान का एक वीडियो सामने आया है, वो अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर हमले की धमकी देती हुई दिखाई दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही है शेरी रहमान। अल्लाह करे अगर पाकिस्तान का कोई सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर वहां जासूसी करते पकड़ा जाता, इन्होंने बैंड बजा देना था, सर पे उठा देना था, हम ये अटैक करेंगे, हम वो हमला करेंगे। अरे बाबा, आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में, चाय पी ली ना पाकिस्तान की, पी ली पाकिस्तान की चाय, अभी भी पानी बहुत है, हम दूध के साथ भी बना के पिला देंगे, मिक्स चाय मिल जाएगी। लेकिन और कोई मिसएडवेंचर करना है और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था, आपकी बराबरी का दिया था, उस पे भी आपने पहल करने की
कोशिश की थी। हमने इस खित्ते को मिलिट्राइज नहीं किया, आपने किया। आपकी सारी मिलिट्री फॉर्मेशंस अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर ने लंदन स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पहलगाम हमले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गला रेतने का इशारा करते हुए दिखाई दिए। ऐतिहासिक शांति संधि है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति स्थापना करना और द्विपक्षीय संबंधों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ना था। 1971 के युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के रूप में परिभाषित किया और दोनों देशों ने सहमति जताई कि वे इसे एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही दोनों देशों ने कश्मीर सहित सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने का वादा किया था। पहलगाम हमले के बाद से रोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भारत सरकार ने कहा है कि जिस निर्ममता से आतंकियों ने बेकसूर पर्यटकों की जान ली है उसका बदला जरूर लिया जाएगा और आतंकी जहां कहीं भी छुपे होंगे उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।